अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे कंप्रीहेंशन पैसेज 2। हम पैराग्राफ नंबर 2 को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट अबाउट 11 o'clock। एट अबाउट का मतलब होता है तकरीबन। एट अबाउट तकरीबन 11 o'clock 11 बजे, तकरीबन 11 बजे। वी स्प्रेड डाउन। वी हमने स्प्रेड डाउन का मतलब होता है फैलाना। सम वाइट ब्लैंकेट्स। सम का मतलब होता है कुछ, वाइट चौड़े, ब्लैंकेट्स का मतलब होता है कंबल। हमने कुछ चौड़े कंबल फैला दिए एंड और वेंट टू बेड और बिस्तर पर चले गए। रेड चीफ केप्ट अस अवेक। रेड चीफ ने हमें जगाए रखा। अवेक का मतलब होता है जगाना। रेड चीफ केप्ट अस अवेक। रेड चीफ ने हमें जगाए रखा फॉर 3 hours 3 घंटों तक। रेड चीफ ने हमें 3 घंटों तक जगाए रखा। जंपिंग अप छलांग लगाकर एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल। अपनी राइफल के पास पहुंचना एंड स्क्रीचिंग। स्क्रीच का मतलब होता है ऊंची आवाज में चिल्लाना। इन अवर ईयर्स हमारे कानों में। छलांग लगाकर अपनी राइफल के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में हमारे कानों में चिल्लाया। एज जैसे ही, ईच क्रैकल हर आवाज। क्रैकल का मतलब होता है साउंड, आवाज। ईच क्रैकल हर आवाज ऑफ ए ट्वीग। ट्वीग कहते हैं अ ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है, यानी कि एक दरख्त की जो एक शाख होती है उसे कहते हैं ट्वीग, यानी कि टहनी। एज ईच क्रैकल ऑफ ए ट्वीग हर एक टहनी की आवाज। और द रसल ऑफ ए लीफ। रसल कहते हैं सरसराहट को। ऑफ ए लीफ या पत्ते की सरसराहट। मेड हिम इमेजिन उसे सोचने पर मजबूर कर देती दैट के आउटलॉज वर अप्रोचिंग। अप्रोच का मतलब होता है करीब आना। आउटलॉज कहते हैं उस पर्सन को जिसने लॉ को ब्रेक किया हो, यानी जिसने कानून तोड़ा हो, यानी कि कोई मुजरिम, डाकू, उसे कहते हैं आउटलॉज। जैसे कि आउटलॉज करीब आ रहे हैं, अप्रोचिंग यानी कि नजदीक आ रहे हैं। एट लास्ट आखिरकार, आई फेल इनटू ए ट्रबल्ड स्लीप। ट्रबल का मतलब होता है परेशान। आखिरकार मैं एक परेशान नींद में सो गया। एंड और ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब देखना। ड्रीम दैट ख्वाब देखा कि आई हैड बीन किडनैप कि मैं अगवा कर लिया गया हूँ। किडनैप का मतलब होता है अगवा करना, कि मैं अगवा कर लिया गया हूँ। एंड चेन्ड और जकड़ दिया गया हूँ। टू ए ट्री एक दरख्त के साथ जकड़ दिया गया हूँ। बाय ए फरोशियस का मतलब होता है जालिम। पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। एक समुद्री डाकू, एक जालिम समुद्री डाकू से। विद रेड हेयर जिसके सुर्ख बाल थे। और मैंने ख्वाब देखा कि एक जालिम समुद्री डाकू जिसके सुर्ख बाल थे के हाथों में एक दरख्त के साथ जकड़ दिया गया हूं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट केप्ट द पीपल अवेक के लोगों को किसने जगाए रखा। रेड चीफ्स जंपिंग एंड स्क्रीचिंग केप्ट द पीपल अवेक, यानी कि रेड चीफ के छलांग लगाने और चिल्लाने, यानी कि जो कानों में जो चीखता था रेड चीफ, उसने लोगों को जगाए रखा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड रेड चीफ इमेजिन दैट आउटलॉज वर अप्रोचिंग। Answer: each crackle of a twig or the rustle of a leaf made him imagine that outlaws were approaching. Question number 3, what did narrator dream? He dreamed that उसने ख्वाब देखा कि he had been kidnapped कि वो अगवा कर लिया गया है and chained और जकड़ दिया गया है to a tree एक दरख्त के साथ by a ferocious pirate एक जालिम समुद्री डाकू के हाथों with red hair जिसके सुर्ख बाल थे। Question number 4, write down the present participle used in the passage. Answer: approaching. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, write down the missing forms of the verbs. Answer: spread, spread और spread. उसके बाद make, made, made. तो स्टूडेंट्स, अब आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको आपने अपनी वर्कशीट के ऊपर लिखना है, ठीक है, और साथ में आप इस पैराग्राफ को खुद से एक दफा दोबारा से स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।